जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा विधि महात्म्य के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इस बार एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और व्रत के पारण का क्या समय रहेगा। हरि प्रेमी भक्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, और जिन लोगों के संतान होती है उनकी संतान को उत्तम विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, और भगवान के चरणों के अंदर अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। हरि प्रेमियों, इस बार एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन किया जाएगा, जिसका पारण 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन होगा। पुत्रदा एकादशी के पारण का समय 8:10 से लेकर के 11 बजे तक का रहेगा। पारण में भगवान को गाय के दूध की खीर बना करके तुलसी डाल करके भोग लगाएं और उसी से पारण करें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और व्रत करने वाले को कौन से फल की प्राप्ति होती है। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा तुमसे बता रहा हूँ, जिसके पढ़ने से सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत्, अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप इस एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महाजीत नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य किया करते थे। उनका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु उनके कोई पुत्र न होने के कारण राजा महाजीत को वह राज्य सुखदायक नहीं लगता था, बड़ा ही दुखदायक लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज महाजीत ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु महाराज महाजीत को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देख करके, अर्थात बुढ़ापा आता हुआ देख करके, राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को, मंत्री आदि विद्वानों को बुला करके अपनी सभा में कहने लगे कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ अर्थात इकट्ठा किया हुआ धन भी नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी प्रकार से देव मंदिरों से, सदगृहस्थों से, ब्राह्मणों से, साधु संतों से धन छीना है, और न ही मैंने कभी किसी की दूसरे की धरोहर को हड़पा है, और प्रजा पर कोई भी अन्याय पूर्वक कर लगान नहीं लगाया। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों को, सन्यासियों को और गरीबों को भरपूर दान देता हूँ। हे प्रजाजनों, यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से मैं घृणा नहीं करता, सबको एक समान मानता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ और गरीबों पर सदा दया करता हूँ। इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए भी हे प्रजाजनों, मेरे कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। इसका क्या कारण है मुझे पता नहीं चला। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, महाराज महाजीत की इस प्रकार की समस्या सुन करके उनकी समस्या का निवारण करने के लिए प्रजा के प्रतिनिधिगण, मंत्रीगण वन में जाकर के बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन करते हुए वनों के अंदर भटकने लग जाते हैं।
इस प्रकार मंत्रीगण वन के अंदर भ्रमण करते हुए एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा। एक कल्प जब व्यतीत हो जाता है तब महर्षि लोमस जी का एक रोम अर्थात बाल गिरता है, इसीलिए उनका लोमस नाम है और इनकी इतनी अधिक आयु है। समस्त प्रजाजन मंत्रीगण महात्मा लोमस जी के आश्रम में जाते हैं और महात्मा लोमस जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। उन्हें देख करके ऋषि लोमस ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ पर आए हैं, आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। महर्षि लोमस जी के ऐसे अपनत्व से भरे हुए वचनों को सुनकर के प्रजाजन कहते हैं कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थवान हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा आपसे बताते हैं। मंत्रीगण कहते हैं कि हे महर्षि, महिष्मति नाम की नगरी के धर्मात्मा राजा महाजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं, परंतु फिर भी वो पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा है, अपने राजा के दुख से हम भी बहुत दुखी रहते हैं। हे महर्षि, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हे महर्षि, आप कृपा करके महाराज महाजीत के पुत्र होने का कोई उपाय हमें बताइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, प्रजाजनों की यह बात सुन करके महर्षि लोमस जी ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्मों का वृतांत ज्ञान करने लगे। लोमस ऋषि ने थोड़ी देर में अपने नेत्र खोले और स्नेह भरी वाणी में कहने लगे कि हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण वह अनेक प्रकार के बुरे काम किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। हे प्रजाजनों, एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का दिन था। दोपहर का समय था और यह राजा पूर्व जन्म में 2 दिन से भूखा था। एक जलाशय के ऊपर पानी पीने के लिए जाता है। उसी समय उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने प्यास के मारे उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। हे प्रजाजनों, इसी पाप के कारण महाराज महाजीत को पुत्रहीन होने का दुख देखना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल तो यह मिला कि इस जन्म में यह राजा बने, और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण इस जन्म में इनको पुत्रहीनता का दुख देखना पड़ रहा है। महर्षि लोमस जी की बात सुनकर के प्रजाजन कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा ही, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। महर्षि लोमस जी ने उत्तर दिया कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और पवित्रा एकादशी भी इसे कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से और रात्रि को जागरण करने से तुम्हारे महाराज के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस जी से उपाय जानने के बाद में सभी प्रजाजन अपने नगर को वापस आ जाते हैं, और जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आती है तो सारी प्रजा ने राजा और रानी के साथ मिलकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, रात्रि को जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन गाय के दूध से बनी हुई खीर के अंदर तुलसी डाल करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को भोग लगाते हैं और उसी से पारण करते हैं, और सारी प्रजा अपने एकादशी के पुण्य को महाराज महाजीत के निमित्त भगवान को अर्पण करते हैं। उसी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से महारानी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम
पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से, पढ़ने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस लोक में संतान सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा का सार जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस एकादशी की कथा का सार यह है कि मनुष्य पाप करते समय नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से हमें पता चलता है, विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने पर विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए, दुखों से डरना चाहिए। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो अत्यंत दयालु, कृपालु है, क्योंकि वे समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थवान है, अकारण ही करुणा कर देते हैं। परंतु मनुष्य अपने खोटे कर्मों के कारण महान दुखों को भोगता रहता है, क्योंकि यह पाप नाम का राक्षस हमारा जन्म जन्मांतरों तक पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति चाहे कितना ही बचने की कोशिश करे, परंतु वह पापों के फल को भोगे बिना नहीं रह सकता। व्यक्ति को चाहिए कि वह सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर पर पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदा याद रखे कि किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट, दुख कभी नहीं देना चाहिए। दुनिया में इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।